दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ मैं वही लेटेस्ट अपडेट जो कि अपना सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कैब फोर्सेस का। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो कैब फोर्सेस का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है अभी, उसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं इसको और नेगेटिव भी कह सकते हैं। एक बार फिर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें डेट चेंज हो गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी नेक्स्ट डेट क्या है। अब इसमें समझिएगा कि आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, फिर वो स्टे हो गया। उसके बाद उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वगैरह चीज़ें आती रहीं। अब उसमें एक इशू क्रिएट हुआ था कि सभी को तो सम्मन्स हो पा रहे थे, पर 74 जो रिस्पोंडेंट था उसको सम्मन्स नहीं हो पा रहे थे। तो 74 के लिए बार बार उसको सम्मन्स भेज रहे थे, हाई कोर्ट के थ्रू भी भेजे गए थे और अदर मोड्स जो होते हैं सारे मोड्स अडॉप्ट किए गए, बट प्रॉपर सर्विस ऑफ सम्मन्स नहीं हो पा रही थी। तो क्योंकि प्रॉपर सर्विस ऑफ सम्मन्स नहीं हो पाएगी जब तक किसी भी व्यक्ति को, तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसके खिलाफ केस है। तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्ट्रार साहब ने ऑर्डर पास किया था कि आप यानी पिटिशनर कि आप एप्रोप्रिएट स्टेप्स लें, और एप्रोप्रिएट स्टेप्स के अंदर भी उन्होंने उसको और क्लैरिफाई किया कि आप या तो उसमें एप्लीकेशन फाइल कर लो कि आप चाहते हो कि 74 को डिलीट कर दिया जाए पार्टी से, उनको पार्टी ना बनाया जाए, तो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर लो। या फिर ये कह दिया गया कि आप या तो उनके पर्टिकुलर फाइल करो, फ्रेश पर्टिकुलर फाइल करने का मतलब है कि उनका रिसेंट एड्रेस फाइल करो, जिससे कि उनके प्रॉपर एड्रेस पे सम्मन पहुंच जाए। अब सम्मन पहुंचने के लिए यही तरीके होते हैं कि उनका प्रॉपर एड्रेस हो, ईमेल आईडी हो, या फिर आजकल जो सम्मन्स हैं कई बार ईमेल आईडी पे भी भेज दिए जाते हैं, बट जो प्रॉपर सर्विस का तरीका है वो पोस्ट के थ्रू ही है कि उसके पास लेटर पहुंचना चाहिए कोर्ट का। अब वो दोनों चीज़ों के लिए कंप्लायंस के लिए रख दिया, और उसकी डेट जो थी वो 19 जनवरी 2026 थी, आप सभी लोग जानते हैं। यानी 19 जनवरी 2026 के लिए वो केस रख दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि 19 जनवरी 2026 को वो केस लिस्ट नहीं हुआ, कोर्ट में गया ही नहीं। तो जब वो कोर्ट के अंदर लिस्ट नहीं हुआ केस, तो हुआ क्या कि उसको जब हमने चेक किया तो पहले तो उसमें कोई डेट नहीं थी, और बहुत सारी वीडियोस में ये कहा गया कि एप्लीकेशन मूव कर दी गई है और एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो ठीक है, एप्लीकेशन मूव कर दी गई थी, लेकिन जो वेबसाइट है, या जब आप केस का स्टेटस चेक करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन या इंटरिम एप्लीकेशन कुछ भी जब मूव की जाती है तो उसमें उसका एक सीरियल नंबर होता है, और वहाँ से क्लैरिफाई हो जाता है कि इसमें कोई एप्लीकेशन पेंडिंग भी है कि नहीं। तो वैसा तो कुछ उसमें दिखा नहीं रहा था, और हम तो प्रूफ पे ही चलेंगे, तो जो स्टेटस है उसी पे चलना पड़ेगा। अगर कोई एप्लीकेशन मूव हुई भी है तो उसका प्रॉपर नंबर होके वो वहाँ पर लिस्ट हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ था नहीं। एनीवे 19 जनवरी को केस लिस्ट नहीं हुआ। फिर जब हमने धीरे धीरे उसको आगे चेक किया तो उसमें एक डेट शो हुई 20 फरवरी 2026। तो 20 फरवरी 2026 को उसमें ये क्लैरिफाइड था कि 20 फरवरी को ये केस लिस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में, और एक प्रॉपर जज साहब के सामने लिस्ट होगा उनके चैम्बर में। तो मैंने चैम्बर में लिस्टिंग और ओपन कोर्ट में लिस्टिंग का भी तरीका बताया था आपको कि चैम्बर में लिस्ट क्यों होता है और ओपन कोर्ट में लिस्ट क्यों होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अब चैम्बर में लिस्ट होने का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है, प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट, कि वहाँ पर एडवोकेट्स को हियरिंग्स अलाउड नहीं है। वहाँ पर वे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के तौर पे कोई भी चीज़ को डिसाइड कर देते हैं जज साहब। तो इसलिए वो चैम्बर में लगा था। तो हमने ये माना कि हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन लगी हो, इसलिए इन चैम्बर लगा के उसको डिसाइड कर दिया गया हो, या उसको डिसाइड करने के लिए चैम्बर में प्रोसीडिंग करने की कोशिश की जा रही हो। बट जब हमने उसको आगे देखा, जब मैंने लास्ट वीडियो डाला, तो मुझे कमेंट आया कि इसकी डेट 23 फरवरी है, अब सही जानकारी दें। तो जब मैंने वो वीडियो डाला था उस समय उसकी डेट 20 फरवरी ही थी, लेकिन जब वो वीडियो अपलोड हुआ और वो जैसे ही चला आगे तो शाम को उसकी डेट चेंज हो गई।
एक्चुअल में क्या होता है, अब आज की डेट के अंदर आप देखें, आज है 22 तारीख संडे। अब उसके हिसाब से जो लास्ट था उसके हिसाब से 23 फरवरी उसकी डेट होनी चाहिए थी, तो 23 फरवरी डेट आ गई थी कि नहीं, डेट 20 नहीं है 23 है। तो हमने कहा ठीक है 23 है, और उसकी वेबसाइट पे 23 ही शो कर रहा था। तो अब जब आज हम चेक कर रहे हैं उसको, आज कल के लिए लिस्ट होना है 23 फरवरी, तो वो डेट अब चेंज हो गई है। अब जी हाँ दोस्तों, अब जो 23 फरवरी से हट के वो डेट 27 फरवरी 2026 हो गई है। तो अब जो केस लिस्ट होगा वो 27 फरवरी 2026 को होगा। वो टेंटेटिवली डेट शो हो रही है वहाँ पे। अब टेंटेटिवली डेट शो होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि टेंटेटिवली का मतलब यही होता है कि केस लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, दोनों ही बातें हैं। लेट्स सपोज कि केस कहाँ पे लिस्ट होना है, या तो चैम्बर में लिस्ट होना है, या कोर्ट में लिस्ट होना है, या फिर रजिस्ट्रार कोर्ट में लिस्ट होना है। जब रजिस्ट्रार कोर्ट में लिस्ट होना था तो जब डेट आती है उसके पीछे लिखा रहता है कि इन रजिस्ट्रार कोर्ट। अभी भी रजिस्ट्रार कोर्ट में ऊपर की तरफ शो कर रहा है कि लास्ट जो लिस्ट हुआ था वो 5 दिसंबर 2025 में रजिस्ट्रार कोर्ट में लिस्ट हुआ था। उसके बाद जो लिस्ट हुआ था वो 19 फरवरी के लिए रखा गया था। अब उसके अंदर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रार कोर्ट में है या ये ओपन कोर्ट में, जैसे भी आ रहा था कि चैम्बर्स के अंदर, अब वो चैम्बर्स के अंदर भी नहीं शो कर रहा है। तो वो कहाँ लिस्ट होगा वो पता लगेगा। लेकिन कहने की अभी जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि अब इसकी डेट 27 फरवरी 2026 हो गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग शो हो रही है। अब कहने का मतलब ये है कि 27 फरवरी को इस केस की सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि जब सुनवाई आगे होगी तो इसके अंदर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। जो पॉसिबिलिटी है वो यही है दोस्तों कि 74 पर ही डिसीजन आएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से केस अटका पड़ा है। रिस्पोंडेंट नंबर 74 या तो डिलीट हो या फिर उनको सम्मन हो। जब ये दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी, या तो एप्लीकेशन लगा दी गई हो पिटिशनर की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर बिना एप्लीकेशन के भी जज साहब डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इसमें इनको सम्मन नहीं हो रहे हैं तो फिर इनको पार्टी से निकाल दिया जाए, या फिर इनका फ्रेश पर्टिकुलर फाइल किया जाए। और इतनी डायरेक्शंस के बाद भी आज तक फ्रेश पर्टिकुलर क्यों नहीं फाइल हुआ, तो वो भी कोर्ट डिसाइड करती है दोस्तों। अब इसमें यही होगा कि सबसे पहले उनका 74 का ये डिसाइड होगा कि आगे उनको रखना है या हटाना है। दूसरा, जब इसका डिसीजन हो जाएगा उसके बाद ये केस आई थिंक दोबारा से रजिस्ट्रार साहब के पास ही मूव होगा कि इसमें सभी पार्टी की प्लीडिंग्स को कंप्लीट कराया जाएगा कि जिनके काउंटर एफिडेविट्स नहीं आए हैं रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उनके काउंटर एफिडेविट आ जाएं, और जिनका भी रिजॉइंडर रह रहा है वो फिर रिजॉइंडर आएगा। तो जैसे ही रिजॉइंडर और काउंटर एफिडेविट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये केस प्रॉपर हेयरिंग के लिए प्रॉपर कोर्ट में लगाया जाएगा, और उस समय पर जब प्रॉपर कोर्ट में लगता है तब इसके अंदर प्रॉपर सुनवाई होएगी, और उस समय ये पता लगेगा कि एक्चुअल में डिसीजन क्या होगा। आर्गूमेंट के लिए केस जाएगा जब प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएंगी, तो अभी समनिंग पे चल रहा है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि इस केस में अब जो डेट है वो 27 फरवरी 2026 हो चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेकर आया। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियोस में, और दूसरी वीडियोस को भी प्रमोट कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।